सियावर रामचंद्र के जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री गंगा मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणेभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमाम् श्री शंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम कजल पद पंकजनाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुत रिपुदम बारंबार प्रणाम। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाणी। अपने अपने घरन के सब काहो को भीरे। तुम ही पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुबीर। सियावर रामचंद्र के हो। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक
जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की ऐसी मनोकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं की गोद में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे घन श्याम 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 हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे जय राम लला जय जनक लली 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 जय लक्ष्मण बलि जय जय लक्ष्मण बजरंग बली मंगल मूरति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल भवनाय मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारे बहु सब सराता अधीर बिहारे हो दशरथ अजय बिहार दीन दयाला तेरे दो संभाली न दयाल वीर दोषर मारे हर भुनाथ मम संकट भारी हर हो नाथ मम संकट भारे अनाथ सकल संपदा तुम्हारी नाथ सकल संपदा तुम्हारे मैं सेवको समेत सुधारे मैं सेवक
समेत सुख नारी आगहि विधि होई नाथ हित मोरा बेटे होए नाथ हित मोरा हो सोबेगी पास मन थोड़ा हो सो देगे दास मैं तोरा बिन हो नहीं तोर बिना हो नरक तोर नो रोप राम गुण गावो नो रूप राम गुण गाव राम मन सब जग या राम मैं सब जग जाने हो प्रणाम हो प्रणाम जोगे जुग पानी हो प्रणाम जोई जोग हरा हो प्रणाम जोगे जुग बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बिना किसी भूमिका के सीधे कथा की तरफ चलने का प्रयास किया जाए। कल की कथा में हम सब संयुक्त रूप से चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान से उमा जी से कहते हैं, उमा हमारे सगुण साकार ब्रह्मराम बिना वाणी के बोलते हैं, बिना मुख के ही भोजन करते हैं। कायानन रहिता सकल रस भोगिया रहता सकल रात भोगे बाड़ी बाटावर जोगे किलो माने बाड़ जोगे सकल रस भोगिया नाना रहता सकल रात भोगे किलो बाड़ जोगे। संसार में कुछ ऐसे जीवों को बिखेरा है जो बिना वाणी के ही बोलते हैं ना। कहा कौन? कहा नहीं मेघक कंठगत नहीं अरुण के पाई, अरे वास कर आकाश महा रवि रस चढ़ी के धाई। कामू कहो बाचाले पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जा सुकृपा सुदयाला द्रवहु सकल कलिमल दहना। मेढक होता है ना, मेढक की जिह्वा नहीं होती है, फिर भी उनकी आवाज जब बरसात के महीनों में गूंजती है ना, तो ऐसा लगता है कि शुक्ल यजुर्वेद का पाठ हो रहा है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि दादूर ध्वनि चहु दिशाय सुहाई, दादूर ध्वनि चहु दिशाय सुहाई। वेद पढ़ाई जन बटो समुदाई, वेद पढ़ाए जानो बाटो समुदाय। दादूर ध्वनि चहु दिशाय सुहाई, दादूर ध्वनि चहु दिशा सुहाय। वेद पढ़ाए जानो बाटो समुदाय।
नहीं होती है, जीवा होते हुए भी निरर्थक मानी जाती है ना, लेकिन बरसात के महीने में जब उनकी आवाज आती है तो ऐसा लगता है कि वेद का पाठ हो रहा है। लेकिन आज संसार में जिनका भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, जो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं ना, उनके लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो नहीं कराही राम गुण गाना, जो नर कराए राम गुण गाना, दूर जी है समाना। जो नर कराए राम गुण गाना, से सदा दूर समाना। जो भगवान का गुणगान नहीं करते हैं ना, उनका पत्थर तो मेढक के समान किया गया है। अरे भगवान की कथा, जिन यह कथा सुनी नहीं गाना, कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंगाई भवन समाना। श्रवण रंगाया हे भवन समाना। जिन यह कथा सुनी नहीं गाना, यह कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंगाया हे भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं ना, उनका वर्णन कैसे किया जाए। आज महाराज एक बहुत बड़ा राजा है, बहुत दान पुण्य करता है, उसका समय समीप आ गया, उसका निधन हो गया। पास में यमराज कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं। बहुत से जीव जंतु आज उनके शरीर पर मंडरा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अरे वाह, ये तो महाराजा था, बहुत बड़ा राजा था, बड़ा दानी था, बड़ा दान करता था। आज इसकी मांस का भक्षण कर लिया जाए, खा लिया जाए, बड़ा स्वादिष्ट होगा। यमराज कहते हैं, अरे भैया, जो ही महाराज हाथ की तरफ बढ़े नोचने के लिए, यमराज ने कहा, ना ना, इसके हाथ को मत छुओ। कहा क्यों? कहा इसका हाथ जो है ना, तुम सोच रहे हो ये दान किया है, ये कभी दान नहीं किया है। हस्तो दान विवर्जितो, अपने हाथों से कभी इसने दान पुण्य नहीं किया है, इसके हाथ की मांस को मत छुओ, जैसे पड़ा ऐसे पड़े रहने दो। हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो, कान में बढ़िया कुंडल पहने हुए हैं, इसे तो लेने दो। कहते हैं कभी गीता पुराण शास्त्र भागवत की कथा इन्होंने नहीं सुना है, इसे भी मत छुओ। हस्तो दान विवर्जितो श्रुति पुटो सारस्वत द्रोहिणो। कहा महाराज, मरने के बाद भी नेत्र चमक रहा है। कहा नेत्र साधु विलोकने ने, जिस नेत्र की बात कर रहे हो, इसका यह नेत्र, संत महात्मा मार्ग से जा रहे होंगे तो कभी नेत्र भर के देखा नहीं। नेत्र साधु विलोकने ने रहते पादौ न तीर्थगतो। महाराज इसका पांव लेने दीजिए, पांव को खाने दीजिए। कहा इसका पांव जो है ना, कभी तीर्थ यात्रा में भ्रमण नहीं किया है। रहते पादौ न तीर्थगतो। कहा महाराज कितना सुंदर सुंदर माल मटेरियल, काजू बादाम सब कुछ खाया होगा, कितनी सुंदर लाद है, इसे तो पाने दीजिए। कहा अरे जानते नहीं हो, अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, अन्याय की कमाई करके खाया है, न्याय की कमाई से नहीं खाया है। कहा महाराज ये ललाट चमक रहा है, इसे तो पाने दीजिए। अरे कहा पागल हो, अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम
गर्भेण तुंग सिरहा। ये गर्भ से भरा हुआ था, इसके अंतर्गत बहुत बड़ा अभिमान था, अहंकार था, कभी किसी का भला नहीं सोचा है। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इसलिए हे जम्मू किसे भी छोड़ करके भाग जा, ये तो बहुत बड़ा नीच है। कहने का भाव भक्तों कि भगवान की कथा, भगवान का गुणगान करना चाहिए ना। और ये जीवन बड़े भाग्य से मिला हुआ है। मानसकार गोस्वामी जी लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य सतान पावा, दुर्लभ सदा गावा, सुर दुर्लभ सब गावा। बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का तन 84 योनि में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य का तन मिलता है ना भगवान का भजन करने के लिए। लोग कहते हैं अब तो जल्दी मेरी छुट्टी हो जाती, महाराज ऐसा आशीर्वाद देते कि मैं रास्ता पकड़ लेता। अरे भैया यहाँ आए हो भगवान का भजन करने के लिए, अभी आपने तो कुछ भजन किया ही नहीं है। अगर भजन करके नहीं जाओगे ना तो फिर वापस यहीं आना पड़ेगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की। इसलिए गोविंद को तो बुलाओ ना, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि आनन रहिता सकल रस भोगी, आनन रहिता सकल रस भोगी, बिनु बाणी बा काबड़ दोगी, बिनु पाड़े साबड़ जोगी। कहीं आपके प्रभु भी बिना वाणी के बोले हैं क्या? उमान जी ने पूछा, आपके प्रभु भी कहीं बिना वाणी के बोले हैं? भगवान शिव ने कहा हाँ उमा, जिस समय जनक नंदिनी श्री सीता जी का अपहरण हो चुका था, भगवान श्री राम सीता जी की खोज में निकले हुए थे। मार्ग में हनुमान जी का मिलन होता है। हनुमान जी से कहते हैं भैया हनुमान जा तो रहे हो ना, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा वह प्रकारा सीता ही समुझायो, प्रकार से समुझायो, कहीं बन भी रहा तो मैं आयो, कहन बेरा बेग तुम आयो, वह प्रकार सीता ही समुझायो, प्रकार से समुझायो, कहन बेरा यहाँ चल आयो। अनेक प्रकार से सीता जी को समझाना। हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात है ना, मैं तो आपके बल का वर्णन कर सकता हूँ ना, लेकिन विरह वर्णन करने में सक्षम नहीं हूँ। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी ने सोचा शायद प्रभु मुझसे पूछ देंगे। क्यों हनुमान? अरे मैंने तो अपना परिचय देते समय
अपने माता पिता का नाम बताया, तूने अपना परिचय देते समय अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो? या हनुमान जी ने सोचा तो मैं तुरंत कह दूंगा, मैं तो आप ही का पुत्र हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी ने कहा, सरकार आप कारण पूछ रहे हैं ना, तो कारण तो यही है, कोई भी पुत्र अपने माता पिता का विरह वर्णन नहीं कर सकता है, इसलिए मैं भी अपने माता पिता का विरह वर्णन करने वाला नहीं हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने पूछा, प्रभु श्री राम जी ने कहा, बेटा हनुमान फिर हमारा संदेश कैसे पहुंचेगा? हनुमान जी ने कहा, सरकार इस कार्य हेतु तो आपको स्वयं चलना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा, मैं तो प्रत्यक्ष रूप में उस नगर में नहीं जा सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, मैं आपको अपने हृदय में लेकर के चलूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वास्तव में मैं महाराज हनुमान जी महाराज से बढ़कर के भगवान का कोई सच्चा उपासक नहीं है। हनुमान जी के लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सो मेरे पवन सुत पावन नामो, मेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करे राखे रामो। मेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। से बढ़कर के सच्चा उपासक कौन हो सकता है महाराज? आज हनुमान जी अपने हृदय में भगवान श्री राम को लेकर के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए, सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज हनुमान जी महाराज जब चलने लगे ना, तो वास्तव में भगवान को अपने हृदय में बैठा करके लेकर के तो चलते हैं ना। जब समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिंधु तीरा एक भूधर सुंदर, सिंधु तेरा एक भूधर सुंदर, को दे चढ़ो पाओ पर, तो कटो दे चढ़ो पाओ पर। एक बार जय श्री राम की आवाज लगाए, कूद करके पर्वत के ऊपर चढ़ गए। लेकिन महाराज जब चढ़ गए तो विचार करने लगे, यहाँ तो भगवान को ले चलना ठीक नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा बार बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी, देव पवन तनय बल भारी, करके हो पवन तनया बल भारी। बार रघुबीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी, देव पवन तनय बल भारी, करके हो पवन तनया बल भारी। नई प्रति रामचरितमानस की उठा करके देखेंगे तो उसमें तारकेव शब्द है, पुरानी प्रति देखेंगे ना तो उसमें गरजेव शब्द है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज हनुमान जी अपनी गर्जना के साथ भगवान को संभालने लगे, कहीं हमारी गर्जना के साथ उछल करके बाहर न चले जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समुद्र के उस पार पहुंचते हैं, विचार करते हैं, अरे ये तो लंका है, लंका में प्रभु को ले चलना ठीक नहीं है, यहाँ तो सब राक्षसों का निवास है, यहाँ तो नरसिंह भगवान को ले चलना ठीक है। आज हनुमान जी ने तुरंत रूप बनाया
कहा मैं सक समाना रूप का पिधारी सुमिरी चले चाहे चले सका समान रूप का धारे लंका है चले मेरे नारारे। ये महाराज मच्छर का रूप धारण किए। किसी ने प्रश्न किया हनुमान जी ने जब मच्छर का रूप धारण किए तो मुद्रिका को कहाँ रख लिए? कहा से विजय ग्रंथ दोहावली में वर्णन आया है कि से सगरुड़ हनुमाना अरु राघव के बाना। जिस प्रकार से हनुमान जी छोटे व बड़े होते हैं ना, उसी प्रकार से सगरुड़ हनुमाना चक्र सुदर्शन मुद्रिका अरु राघव के बाना होता समय सम छोट बड़ा। जैसे जैसे हनुमान जी छोटे व बड़े हुए थे भक्तों, उसी प्रकार से वो मुद्रिका भी छोटी व बड़ी हो गई थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आगे बढ़ते हैं महाराज, विचार करते हैं, देखते हैं एक लंकिनी दिखलाई पड़ती है। यहाँ तो राक्षसों का निवास है, यहाँ प्रभु को ले चलना ठीक नहीं है, नरसिंह भगवान को लेकर के चलना ठीक है। गोस्वामी जी ने लिखा कि प्रविशन नगर की जैसा बताया नगर के जैसा बताया राठी को सलपुर राजा राठी को सलपुर राजा प्रविशन करके जैसा बताया नगर के जैसा बताया हृदय राखे को सलपुर राजा। सीता जी के समक्ष हनुमान जी पहुंचते हैं ना, कहा रघुपति कर संदेश अबो सुनु जननी धरु धीरा आस कही कपि गद गद भयो अरे भरया बिलोचन नीरा भरया बिलोचन नीरा। भगवान का संदेश सीता माता सीता जी को सुनाना तो चाहते हैं ना, लेकिन महाराज कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों में आंसू आने लगते हैं। विचार करें आज सीता जी के पास प्रभु का संदेश कैसे पहुंचेगा? आज भगवान को स्वयं बोलना पड़ा। अरे आज ही नहीं, ये मोबाइल वायरलेस की व्यवस्था है, शायद त्रेता में भी रही होगी ना। प्रभु श्री राम जी किष्किंधा पर हैं और महाराज जनक नंदिनी श्री सीता जी लंका में विराजमान हैं। आज भगवान श्री राम वहीं से बिना वाणी के ही बोल रहे हैं ना। अरे कहे वो रामा वियोग तप सीता कहे वो राम वियोग तप सीता हो सकल भये विपरीता हो सकल भये विपरीता बलय विपिना कुंत बन सरिता बलय विपिना कुंत बन सरिता जान बरसा
जी संदेश दे रहे हैं कि तत्व प्रेम करो ममयर तोरा, तत्व प्रेम करो ममयर तोरा, जानत पिया एक मनो मोरा, जानत प्रिया एक नयन मोरा, मन सदा रहत तो ही पाही, मानो सदा रहता तो ये पाए, जानो प्रीति रस के तले हुमाही, जानो तेरा सा ताने हुमाए। महाराज संदेश सुनते हुए प्रभु संदेश सुनत पाय देही। आज भगवान का संदेश स्वयं जब सीता जी के कानों में पड़ता है ना, जो दशा हनुमान जी की हुई थी वही दशा श्री सीता जी की हो जाती है। हनुमान जी को होश आ जाता है, राम जी के बल का वर्णन करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। इसलिए मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा, बाबा शिव जी ने उमा जी को समझाया, हमारे प्रभु श्री राम बिना वाणी के बोलते हैं ना, अरे आनन रहिता सकल रस भोगी, आनन रहिता सकल रस भोगे, वाणी बाबर जोगी, बिनु बारे बाबर जोगे, हो न रहिता सकल रस भोगे, बिनु बारे बाबर जोगे। महाराज आज हनुमान जी को प्रभु के बल का वर्णन करने लगे, कहने लगे मैया चिंता मत करो, अरे कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कहा कपिल सहिता आई है रघुबीरा, अरे निश्चर मारी तो हिले गई है। चिंता मत करो, इस समय राक्षसों का संहार करके तुम्हें उलिवा करके जाएंगी। आज भगवान के बाणों को दीपक बना दिए महाराज। किसी ने कहा भगवान के बाणों को दीपक बनाना अच्छा नहीं है ना, कहा फिर, अरे कहा भगवान के बाणों को बाण बनाया जाए ना तब तो अच्छा होगा। किसी ने कहा क्यों, अरे महाराज जब हनुमान जी ने देखा तो राक्षसों का समूह छोटे छोटे पतिंगों के रूप में था, कहा पतिंगा को जलाने में तो दीपक ही पर्याप्त होगा, लेकिन फिर विचार किया नाना दीपक कैसे पर्याप्त होगा। अरे जिसमें दीपक पर महाराज गोबरौरा रूपी राक्षस राज रावण आक्रमण करेगा तो दीपक अपने आप बुझ जाएगा, फिर संहार कैसे होगा। कहा फिर क्या किया जाए, कहा भगवान के बाणों को अग्नि बना दिया जाए। अरे रजनी चर वृंद पतंग रहे, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। यदि भगवान के बाणों को अग्नि बनाया जाएगा तो राक्षसों का संहार होने में विलंब नहीं लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। कहा जो मिगा वही वेद बुध, अरे ध्यान धरहि मुनि नाथा, काशो सीतापति भगत हिते, अरे कौशलपति भगवाना, कौशलपति भगवाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम जय
राम सीताराम सीताराम जय सीताराम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा, तेरे हाथ पाँवों में दम ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो शिथिल अंग होगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग हो एक दिल तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग हो एक दिल तुम्हारे। मंद होगी नजर धीरे बंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, वो चले जा रहे है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए,
जा रही है उम्र धीरे धीरे उमर धीरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान शिव से उमा जी ने प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए ना, देवर्षि नारद के मन में मोह क्यों हुआ? भगवान नारायण को उन्होंने श्राप क्यों दिया? का कारण कवना श्राप मुनि दीना, कारण कवना श्राप मुनि देना, कारण कवना श्राप मुनि दीना, कारण कवना श्राप मुनि देना, राधा रमापति कीन्हा, अपराध रमापति कीन्हा। भगवान शिव ने कहा उमा, अरे जानती नहीं ये तो भगवान की लीला है ना। बोले बिहसी महेश तबा ज्ञानी मूढ़ न कोई, अरे जही छन रघुपति करही जसा तो सो तसत ही क्षण होई। भगवान जिसकी जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से उसी क्षण पर हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा भगवान का प्रादुर्भाव कब हुआ? अरे कहा जिस समय सतयुग का प्रभाव चल रहा था ना, तो नर सृष्टि के विधाता महाराजा मनु जी नौखंड भूमंडल का राज तख्त संभालते हुए सर्वगुण संपन्न प्रजाओं की देख रेख कर रहे थे। महाराज उनकी पत्नी का नाम सतरूपा था। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि स्वयं भुव मनो अरो सतरूपा, स्वयं भुव मनो अरो सतरूपा, भय नारा श्रेष्ठ अनोपा, दाम्पत्य धर्म माया चरणनीका, मत हरया चरणनीका, प्रभु गाव श्रुतिका करलीका। कितने दिनों तक चली? कहा सो मनु राजा कीन बहुकाला, राज कीन बहुकाला, कितने दिनों तक उनकी राजसत्ता चली इसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है ना। का हो न विषय विरागा बसत भवन भाच उत्पना, अरे हृदय बहुत दुख लागे जन्म गए हरि भगत बिनु। महाराज जब चौथापन आ गया ना तो स्वयं महाराजा मनु जी ने विचार किया अब मुझे तो वानप्रस्थ का रास्ता पकड़ना चाहिए ना। आज गोस्वामी जी ने लिखा है कि पर बसराज सुतहि तब कीन्हा, पर बसराज सुतहि तब कीन्हा, नारी समेत कमल बन कीन्हा, नारी समेत भगवान बन कीन्हा, पर बसराज सुतहि तब कीन्हा, पर बसराज सुतहि तब कीन्हा, नारी समेत भगवान बन कीन्हा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा बाबा अरे
से जब उन्होंने भक्ति की यात्रा में निकले ना तो पत्नी का साथ क्यों रख रहे हैं? आज महाराज जी भक्ति में पत्नी का साथ होना अति आवश्यक है। बिना पत्नी कथम धर्म। आज चौथा पल चल रहा है, भगवान का भजन करने के लिए चल पड़े हैं ना, तो कहा स्त्री का साथ क्यों रख रहे हैं? अरे स्त्री को साथ में रखना अति आवश्यक है। एक बात बताएं, स्त्री और पुरुष, स्त्री जो है ना ये नाव है और पुरुष जो है वो नाविक है। नाविक के बगैर नाव अकेली नहीं चल सकती है। जिस प्रकार से उसी प्रकार से महाराज जी और नाविक भी बिना नाव के साथ में नहीं चल सकता है। उसी प्रकार से आज महाराज स्त्री और पति और पत्नी का रिश्ता होता है। जब तक पत्नी साथ में नहीं रहती है ना तब तक कोई धर्म नहीं हो पाता है। बिना पत्नी कथम धर्म। एक दिन संघर्ष होने लगा, निर्णय हुआ स्त्री को धान की भूसी सिद्ध किया गया और पुरुष को धान का चावल सिद्ध किया गया। कहा जिस दिन जब तक ये भूसी चावल के संपर्क में रहती है ना तब तक धान अपने प्रगति के पथ पर बढ़ता रहता है। जिस दिन ये भूसी चावल का साथ छोड़ देती है ना उसी दिन चावल को भात बना करके बिट कर डालते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज गोस्वामी जी ने लिखा, महाराजा मनु जी भक्ति की चाह में निकले हुए हैं। पंथ जात सोहत मति धीरा, जात सोहत मति धीरा, जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, सोहत मति धीरा, जात सोहत मति धीरा, जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। आज ज्ञान का स्थान पुत्र का माना जाता है, भक्ति का स्थान महतारी का माना जाता है। आज महाराजा मनु जी साथ में तो चल रहे हैं ना, लेकिन पत्नी की जगह मां मान चुके हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पंथ जात सोहत मति धीरा, पंथ जात सोहत मति धीरा, भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, तीरथ पर मिस खाता, रतन न गए कभी खाता, तीरथ पर मिस खाता, रतन कभी सारण में जाकर के महाराज रहने लगे। आज जब वहां पर तपस्या करने लगे तो उनसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा मिलने के लिए आ रहे हैं। कहा कब? कहा आए मिलाना शुद्ध सिद्ध मुनि ज्ञानी, आए मिलाना सिद्ध मुनि ज्ञानी। महाराज जिसमें गोमती मैया के निर्मल जल में स्नान करके बाहर निकलते हैं, तपस्या करने बैठते हैं, उनसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या जरूरत है? जो स्वयं सिद्ध हो चुका है उसे मिलने की क्या आवश्यकता है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन महाराजा मनु जी तो तपस्या कर रहे हैं ना। किस लिए तपस्या कर रहे हैं? भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं। बैठ कर के जप कर रहे हैं भगवान के नाम का 12 अक्षर मंत्र पर, जप ही सहित अनुरागा, वासुदेव पद पंकर हो, दाम्पति मन यति लागा। आज महाराज पति पत्नी मिलकर के भगवान की आराधना में लगे हुए हैं। महाराज जब इस वसुंधरा पर कोई घोर तप करता है ना तो भगवान का आसन डगमग डगमग हिलने लगता है, वो अपने आसन पर नहीं बैठ पाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराजा मनु जी तो महाराज जी अन्न जल सब कुछ छोड़ चुके हैं। सोचते हैं देखता हूँ परमात्मा का दर्शन कब होगा। 12 अक्षर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिए, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए। इतने पर भी भगवत साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो महाराजा मनु और शत्रुपा
दोनों पति पत्नी मिलकर के एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़े होकर के तपस्या को करना शुरू कर दिया। कहा वर्षा सहसा दशा त्यागे उसो, वर्षा सहसा दशा त्यागे उसो, ठाढ़े रहे एक पद को, ठाढ़े रहे पद को। महाराज तपस्या कर रही है, एक पैर से खड़े होकर के अंगूठे के बल पर तप कर रहे हैं। आज परिणाम यह होता है कि अस्थि मात्र होई रही शरीरा, अस्थि मात्र होई रही शरीरा। काल बची हुई है ना, जल भी पीना छोड़ दिए, प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ा करके एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करने लगे। जब इस वसुंधरा पर कोई घोर तप करता है तब ब्रह्मा विष्णु महेश का आसन डगमग डगमग हिलने लगता है, अपने आसन पर बैठ नहीं पाते हैं ना। आज महाराजा मनु की तपस्या को देख करके एक बार नहीं कई बार भगवान को आना पड़ा। का विधि हरिहरा तपा देखी अपारा, हरे हरा तपा देखा अपारा। ओ समीता आए बहुबारा, मानो समय पाया ये बहुबारा। ओ समीता आए बहुबारा, मानो समय पाया ये बहुबारा। एक बार नहीं कई बार आए, महाराजा मनु जी के समक्ष प्रकट हो गए। आकाशवाणी होती है ना कि मागो मागो बर भई न भवानी, मागो मागो भय नयन रवाले, मागो बर भई न भवानी, मागो मागो भय नयन भवाले। परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपान गताने। महाराज आवाज आती है भैया मनु वरदान मांगो, भैया मनु वरदान मांगो। जब हम मनु जी महाराज दृष्टि उठा करके देखते हैं ना तो आज उनके समक्ष तीन तीन देवता खड़े हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता खड़े हैं। कहने लगे भैया मनु वरदान मांगो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कौन हैं? कहा मैं तो ब्रह्मा जी हूँ। कहा आप कार्य क्या करते हो? अरे कहा मैं तो सृष्टि की रचना करता हूँ, जन्मदाता हूँ। कहा आपकी अवधि कितना है? कहा महाप्रलय तक है। कहा आप पीछे हट जाइए, आप वरदान देने में सक्षम नहीं हो। भक्तों भगवान विष्णु का नंबर आया। विष्णु भगवान ने कहा भैया मनु वरदान मांगो। कहा आप कौन? कहा लोग मुझे विष्णु भगवान कह करके पुकारते हैं। कहा आप कार्य क्या करते हो? कहा मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। कहा आपकी अवधि कितना है? कहा महाप्रलय तक। कहा आप भी पीछे हट जाइए, आप वरदान देने में सक्षम नहीं हो। भक्तों भगवान शिव का नंबर आया। शिव जी ने कहा भैया मनु वरदान मांगो। कहा आप कौन? कहा लोग मुझे शिव जी कह करके पुकारते हैं। कहा आप कार्य क्या करते हो? कहा मैं तो सृष्टि को जला करके खाक कर देता हूँ। कहा अरे वाह, आप सृष्टि को जला देते हो? कहा हाँ भैया। कहा तो एक बात बताओ। कहा क्या? कहा सृष्टि को जलाते समय साथ में आप भी जल जाते हो कि नहीं? अरे भगवान शिव ने कहा पागल हो गए हो क्या? अरे मकान में आग लगाने वाला व्यक्ति कहीं जाकर के दूर बैठ जाता है, वो जलता बोलता नहीं है, तो मैं कैसे जल जाऊंगा? मैं भी जलने वाला नहीं हूँ। कहा अरे वाह भैया, जब आप नहीं जलते हैं तो आप ही तो मुझे दर्शन दे सकते हो ना, आप ही तो मुझे वरदान दे सकते हो। कहा क्या? मांगो ना। कहा आप जिस स्वरूप के सहारे बचते हो ना, उसी स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो स्वरूपा बस शिव मन माही, जाओ स्वरूप शिव माही। यही कारण मुनि
जो भूसुंड माना माना सहसा गमाने की जय करता प्रशंसा गमाने तेज करता प्रशंसा देखी यहाँ मासो रूप भरी लोचन यहाँ माहे स्वरूप लोचना कृपा करे हो प्रायणा पारित मोचन कृपा करा हो प्राणा तारे तमोचन महाराज आप कृपा करके मुझे वही वरदान दे दीजिए ना जिस स्वरूप के सहारे आप जलते नहीं हो, बच जाते हो। भगवान शिव चक्कर में पड़ गए। अरे वाह, मैं जिस स्वरूप के सहारे बचता हूँ उसी स्वरूप का ये दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे प्रभु कैसे दर्शन दे सकते हैं? आज भगवान शिव संकट में पड़ कर के विचार करने लगे। भक्तों, भगवान शिव को संकट में पड़ा हुआ देख करके भगवान से रहा नहीं गया। आज भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। कहा विश्ववासा प्रगटे भगवाना विश्ववासा प्रगटे भगवाना भक्त बछला सोनी कृपा निधाना भक्त बछला सोने कृपा निधाना वत्सल करुणा बरवाले भगवान आज भगवान शिव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धरि श्यामा लाजहि तनक शोभा निरखी कोटि कोटि सत कामा। आज महाराज भगवान नीलांबुज रूप धारण किए हुए उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। एक टक भगवान को निहारने लगते हैं। महाराजा मनु जी मोटे डंडे के समान राम दे उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। आज तृप्ति नहीं हो पा रही है। भगवान उठा करके उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। वो स्वामी जी लिखा कर पर स्यो सिर निज कर कंजा सिर पर स्यो प्रभु निज कर कंजा। अरे तुरंत उठा ये करो ना पुंजा तुरंत उठा ये करो ना पुंजा। करुणा प्रणाले आज महाराज उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं ना। कहते हैं भैया मनोज बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगना हो मांग लो। मेरे पास कुछ ऐसी अदेय वस्तु नहीं है कि जो मैं नहीं दे सकता हूँ। आप संसार का कुछ भी मांग सकते हो, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो अदेय हो। आज महाराजा मनु जी ने दृष्टि खोल करके जब भगवान का दर्शन किया ना, महाराज देखते ही रह गए। कहा मैं प्रभु आपसे क्या मांगू? मुझे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं आपसे तो एक ही चीज मांगना चाहता हूँ कि आपके समान मुझे एक बेटा हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान करुणा बरवाले श्याम भगवान करुणा बरवाले प्रभु ने विचार किया, मेरे समान तो दूसरा कोई हो नहीं सकता है। आप सरी से खोजो कह जाई। हे राजन, मैं अपने समान दूसरे को खोजने कहाँ जाऊंगा? अरे चिंता न करो, आप सरी से खोजो कह जाई। मैं आप ही के यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन एक काम करो ना, अभी आप तो वरदान मांग रहे हो, जरा चल करके शत्रुपा से भी तो पूछ लो। भगवान ने विचार किया, ये तो महाराजा मनु मांग रहे हैं, मेरे समान पुत्र माँ के गर्भ से कैसे पैदा हो सकता है? ये तो असंभव है ना। आज जाकर के शत्रुपा से पूछूं, हो सकता है ये बला दूर हो जाए। प्रभु ने शत्रुपा के सामने खड़े होकर के पूछने लगे, अरे माँ तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या इसी स्वरूप का दर्शन करना चाहती हो? क्या मांग रहे हैं? सुन रहे हो ना।
आज शत्रुपा ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार, अरे जऊबर नाथा चतुरनी पभागा, जऊबर नाथा चतुरनी पभागा, पिपालो मोहि अति प्रिय लागा, तो पिपालो मोहि अति प्रिय लागा, ओ पिपालो मोहि अति प्रिय लागा, ओ पिपालो मोहि अति प्रिय लागा। आज प्रभु सुनकर कि महाराज भगवान ने कहा ठीक है चलिए, अभी आप सुरपुर अथवा अमरावतीपुर में वास से करो ना। अरे जब ये सतयुग बीत जाएगा, जब त्रेता आएगा, त्रेता में जब आप महाराज मनु चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बनोगे और ये शत्रुपा कौशल्या बनेगी, तब मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। भक्तों विचार करे कितना समय व्यतीत हो गया, आज त्रेता आ गया, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के रूप में मनु जी महाराज आए और शत्रुपा कौशल्या के रूप में हुई। सुखयोत क छोक काल जब गए ओ, सुखयोत का छोका काल जब गया वो, सो प्रभु प्रगट सो अवसर भयो, जो प्रभु प्रगटा तो अवतार भयो। महाराज भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। प्रभु कैसे प्रकट होते हैं महाराज? प्रकट होना जानते हैं? लता भवन ते प्रकट भय। यदि प्रकट होते जिस प्रकार से लता से महाराज व्यवधान को पार करके कोई प्रकट हो जाए, उसी को प्रकट होना कहा जाता है। आज भगवान कब प्रकट होंगे, कितना समय लगेगा, कितना समय व्यतीत हो चुका है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहे, दलाल मोरे सुतनाहे। महाराज राज रामचरितमानस में एक शब्द आ रहा है, एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को ग्लानि हुई, हमारे संतान नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है। विचार करने की बात है कि एक ही बार ग्लानि क्यों हुई। यद्यपि अकेला शब्द जहां भी आता है भक्तों, प्रधानता में आता है। बड़ा सुंदर वर्णन आया है कि लाखों में करता है सुरमाय अकेला। अरे ये मत कहो कि भाई करता है क्या अकेला। कहा निश्चरों का मद मिटा कर, अरे लंकापुरी जलाकर, हनुमान राम दल में थया गया अकेला। हनुमान राम दल में थया गया अकेला। कहा जंगल के जंतुओं पे अरे पिठला के धाक अपनी, आजाद शेर बन में है घूमता अकेला। आजाद शेर बन में है घूमता अरे अकेले ही तो घूमता है जंगल में ना। हमारे आपके गांव में एक ही प्रधान तो होता है, पूरे गांव की बागडोर को पकड़ कर रखा है। हमारे आपके देश का प्रधानमंत्री तो एक ही है ना। आज देखिए कितना बड़ा बड़ा कार्य, कितना चमत्कार हो गया है। विचार करिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अकेला क्या नहीं कर सकता है। आज अकेला शब्द प्रधानता में आ रहा है भक्तों। कहा जंगल के जंतुओं पे बिठला के धाक अपनी, अरे आजाद शेर बन में है घूमता अकेला। कहा एक रोज शाहजहां के दरबार में अमर सिंह, बल अपनी भुजाओं का दिखला गया अकेला। कहा तिस पे थे विरोधी श्री दयानिधि, लेकिन वैदिक धर्म का झंडा फहरा गया अकेला। वैदिक धर्म का
झंडा फहरा गया अकेला। इसलिए अकेला शब्द जहां आया है वो प्रधानता में आया है। बोलिए भगवसर भगवान की। एक बार भूपति मन एक बार भूपति मन माए भाई कलानी मोरे सुतनाए। महाराज और रामचंद्र मानस उठा करके देखिए ना, अकेला शब्द जहां मिलेगा प्रधानता में ही आएगा ना। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए भूषण राम बनाए। भूषण राम बनाए। कई बार तो भगवान ने अपने हाथों से सीता जी को आभूषण पहना रही थी ना। बोलिए भगवसल भगवान की जय हो। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए भूषण राम बनाए। भूषण राम बनाए। आगे चल करके देखिए पुष्प वाटिका में जरा देखिए ना। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई रही देखन फुलवाई। गले रहे देखन फुलवाए। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। अकेले ही तो गई थी फुलवारी में महाराज भगवान का दर्शन करने के लिए, प्रधानता में आ गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लंका में जाकर के देख लीजिए ना। अरे त्रिजटा नाम राक्षसी त्रिजटा नाम राक्षसी राम चरणी रति पूर्ण विवेका। चरण का भाव भक्तों जहां भी आप देखेंगे रामचंद्र मानस को उठा करके अकेला शब्द जहां भी मिलेगा ना वो प्रधानता में ही आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार भूपति मन माई, एक बार भूपति मन माहे कलानी मोरे सुतनाई। कलानी मोरे सुतनाई। आज महाराज 60,000 वर्ष का समय व्यतीत हो रहा है, एक बार ग्लानी हो रही, इसके पहले ग्लानी क्यों नहीं हुई? विचार करने की बात है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, अनेक विद्वानों का मत है, भाव है कि नित्य महाराज इंद्र के यहां जाते थे और जिस आसन पर बैठते थे ना, जब वहां से उठ करके चले जाते थे तो उस स्थान की धुलाई होती थी या वहां की मिट्टी निकाल करके फेंक दी जाती थी। ये तो महाराज वो टकी बात थी, पीछे से ऐसा होता था, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक दिन प्रातः काल की बेला है, विश्राम शैया से उठ करके बाहर निकल रहे थे। भंगिन दरवाजे के सामने झाड़ू लगा रही थी। अचानक उसकी दृष्टि महाराज सिर के ऊपर पड़ती है। वो तो चीख पड़ती है, विधाता ब्रह्मा आज का दिन कैसे बीतेगा? दिन भर अन्न जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यह आवाज महाराज दशरथ के कानों में पड़ती है। उसको बुलाते हैं, बेटी इधर तो आओ ना। वो तो महाराज थर 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 कांपने लगी। शायद मेरे शब्दों को महाराज श्री ने सुन लिया। सामने पहुंचती है, बोले बेटी तूने क्या कहा? कहा राजन मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। कहा नहीं, तूने कुछ कहा तो जरूर बोलो ना, डरो मत। उस भंगिन ने कहा महाराज मैं नहीं कह रही हूं, संसार के लोगों से ऐसा सुना गया है कि जिसके पास संतान न हो, यदि प्रातः काल उसका दर्शन हो जाता है तो दिन भर अन्न जल नहीं मिलता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ
कि नेत्रों में तुरंत आंसू आ गए। अरे मैं इतना भागा हूं, जो प्रातः काल मेरा दर्शन करता होगा, दिन भर भूखे रह जाता होगा, उसे अन्न जल नहीं मिलता है। सो महाराज वहीं से वापस जाकर के विश्राम शैया पर लेट जाते हैं। प्रातः काल हो गया, सूर्योदय हो गया, 8 बजने को आ गई। लोग जहां तहां खड़े होकर के विचार करने लगे, महाराज श्री अभी तक उठे क्यों नहीं, कारण क्या है। लोगों ने महारानी कौशल्या से पूछा, आज राजन नहीं उठे हैं क्या। महारानी कौशल्या ने कहा, चलो देखो, जाकर के महल में देखती हैं। महाराज श्री विश्राम शैया पर पड़े हैं, उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। महारानी कौशल्या पास में खड़ी होकर के पूछने लगती है, राजन आप रो क्यों रही हैं। अरे आप तो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज 8 बज गए, सूर्योदय हो गया, अभी तक आप उठे नहीं, कारण क्या है। महाराज दशरथ फूट फूट करके रो पड़ते हैं, कौशल्या हम दोनों तो बड़े अभागे हैं ना, हम लोगों को संसार में मुख नहीं दिखाना चाहिए, हम लोगों को तो कहीं चल करके थोड़े से जल में डूब करके मर जाना चाहिए। हम लोगों का जो मुख देख लेता है उसे दिन भर अन्न जल नहीं मिलता है। अरे हम दोनों के पास कोई संतान नहीं है, मैं तो संतान विहीन हूँ कौशल्या। आज महाराज कौशल्या महाराज को पकड़ करके रो पड़ती है, राजन आप धैर्य रखें ना, यदि आप इस प्रकार से अपने धैर्य को खो देंगे, अरे आप चिंता न करिए, आपने कभी इस पर विचार ही नहीं किया कि मेरे संतान नहीं है। संतान क्यों नहीं होगी, अरे आपके पास तो एक से एक विभूति पड़ी हुई है, आप उनके पास जाइए, कुछ उपाय हो सकता है, अरे कुछ जप तप होगा, पूजा पाठ होगा, तब तो संतान होगी। कहाँ जाऊं कौशल्या। कौशल्या ने कहा, अरे गुरुदेव के पास जाओ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गृह गए तुरंत मैं ही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मैं ही पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागे करे विनय विशाला। आज गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके रो पड़ते हैं, गुरुदेव निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठा बहु विधि समझायो, काहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धैर्य रखो ना, अरे आप एक पुत्र के लिए आए हो, पर मेरी भविष्यवाणी हो रही है कि धरहु धीर होई है सुत चारे, धरहु धीर होई है सुत चारे। भुवन विदित भक्त भयहारे, भुवन विदित भक्त भयहारे। धरहु धीर होई है सुत चारे। आप एक के लिए आए हो, पर मेरी भविष्यवाणी हो रही है कि आपको 4 संतान होगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कब होगा, कितना समय लगेगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। कौन सी उपाय करना होगा गुरुदेव। अरे पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न कराना होगा। गुरुदेव उस यज्ञ को संपन्न कराइए ना, आपसे बढ़कर के इसका उपाय कौन जान सकता है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन कारण है ना कि मैं आपके यज्ञ का यज्ञाचार्य नहीं बन पाऊंगा।
आपके यज्ञ का यज्ञाचार्य तो वही बन पाएगा जिसके पास संतान नहीं होगी। मैं भी आपकी यज्ञ का यज्ञाचार्य तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे तो स्त्री और पुत्र मौजूद हैं, सो मैं आपके यज्ञ का यज्ञाचार्य कैसे बन पाऊंगा। फिर गुरुदेव कौन है, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, अरे विभांडक ऋषि आश्रम पर एक श्रृंगी ऋषि नामक महात्मा रहते हैं, जो अभी तक स्त्रियों का दर्शन नहीं किया है, उन्हीं को बुलवाना पड़ेगा। जब वो आएंगे तभी यज्ञ संपन्न हो पाएगी। गुरुदेव कैसे आएंगे? उन्हें तो आप ही बुलावा भेज सकते हो। अरे साधारण बुलावा भेजने से नहीं आएंगे। कहा फिर कैसे आएंगे? कहा उनके लिए तो एक जाल बना करके भेजना पड़ेगा। सो गुरुदेव आप ही कर सकते हो। आज मानो गुरुदेव वशिष्ठ ने वेश्याओं को बुला करके एक जाल बना करके विभांडक ऋषि के आश्रम पर भेजा। वहां से विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, तो शोभा जाग्या करावा, सहित मुनिया होती सहित मुनिया सुदेले, सहित मुनिया सहित मुनिया होते देले, प्रगटे यति चरो लगे न चरो महाराज अग्निदेव भगवान हाथ में खीर लिए हुए प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आकाशवाणी होती है, उस खीर को महाराज दशरथ के हाथों में देते हैं। कहा यह बांट देहु निपजाई, अरे जथा जोग सब भाग बनाई। आज उस खीर को लेकर के राजमहल में पहुंचते हैं, राजमाताओं को बुलाते हैं। गोस्वामी जी लिखा है कि तब ही रावो प्रिय नारी बोलाई, तब ये राव प्रिय नारी बोलाए, कहाँ चली आई, दे कहाँ चालिया भाग कौशल्या भगता से लाय देना, भय भाग आधे कर दीना, भया भगाया भेकार लेना। शब्दों पर ध्यान हो, भाव अपने आप निकल आएगा। आज महाराज दशरथ विभाजित कैसे कर रहे हैं? कहा अरे भाग कौशल्या ही दीन्हा, कहा उभय भाग आधे कर कीन्हा। कौशल्या कई हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कहा यही विधि गर्भ सहित सब नारी, अरे भैया वो हृदय हर्षित सुख भारी। सब नारी, अरे विचार करें 360 रानियां थी महाराज दशरथ के, क्या सभी गर्भवती हो गई क्या? कहा ना। कहा फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं यही विधि गर्भ सहित सब नारी, अरे भैया वो हृदय हर्षित सुख भारी। महाराज सभी नहीं, अरे महाराज मुख्य रूप से तो 5 रानियां थी ना। विविध रामायण में वर्णन आया है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सुबेसा, स्वरूपा, ये 5 रानियां मुख्य थी ना। लेकिन गर्भवती कौन हुई हैं? केवल 3। मंदेरा महा राजही सब नारी, मंदेरा महाराज सब नारी, सुभाषीला तेजकी अखानी, शोभाशीला तेजके खाने। महाराज शोभा तत्व
कौशल्या के यहाँ कहा गया, शील तत्व कैकेयी को तेज सुमित्रा के लिए कहा गया। राम जी का प्राकट्य कौशल्या के यहाँ हुआ था ना, उनके लिए वर्णन आया है कि शोभा धाम राम यस नामा, अरे अखिल लोकदायक विश्रामा। और कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भरत स्वभाव सुशीतलताई, अरे सदा एक रस बरणी न जाई। सुमित्रा के यहाँ तेज तत्व आया ना तो गोस्वामी जी ने लिखा कि राजन रामय तुल बल जैसे, कहा तेज निधान लखन पुनित से। तीनों रानियां गर्भवती हुई, तीनों के यहाँ तीन तत्व आया। महाराज जी गोस्वामी जी ने लिखा है कि यही विधि गर जाति न ते हरि गर्भ ही आए, जाति न ते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आजादी न ते हरि आए, जाति न ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति। माने भगवान गर्भ में आ सकते हैं क्या? असंभव है ना। अरिय जगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अमाने नहीं जमाने जाए मान, भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हो सकता है। फिर विचार करने की बात है, कौशल्या के गर्भ में 9 महीना कौन सा बालक था? कौशल्या का गर्भ कैसे पूर्णित हुआ? क्या हवा हुआ भरा हुआ था क्या? सोचने की बात। अरे ना भैया, बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है कौशलेंद्र कौतुक में कि राम मातु गर्भ बीचा, अरे शोभित लखन लाला। राम जी की मैया कौशल्या के गर्भ में कौन सा? लक्ष्मण। राम मातु गर्भ बीची, अरे शोभित लखन लाला। कैकेयी के गर्भ माही भरत भुआल में आए। रिपुसूदन सुमित्रा जी के गर्भ माही भासत गोस्वामी जी निःशंक सती राघो की। अरे ऐच खैच कीन्हो, ऐच खैच कीन्हो गर्भंत चाल है। ऐच खैच का मतलब गर्भ के साथ चाल किए। कौन सा चाल किए? कहा प्रगट हो कृपाला जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि माने भगवान, हरि माने भक्त। भगवान का कोई भक्त आज कौशल्या के गर्भ में आया। भगवान कब आते हैं? हरि माने हरण कर देना। जब उस गर्भ का हरण हो जाता है, महाराज उठा करके पार्सल कर दिए, सुमित्रा अम्बा के पास चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रगट हो कृपाला, अरे कमला कर सोबीत रामा। और जन्म नाही दशरथ के अजर अवध धाम में। कहा नाही गर्भवास कियो, अरे अजय अखिलेश स्वयं। केवल एक लीला दिखाए बसयाम में। अरे कैसी अजानी है लीला यस स्वामी की, कि जो निज कौतुक दिखायो अस काम में। हे महाराज, इतने पर भी यदि आपको विश्वास नहीं हो कि लक्ष्मण कैसे हो सकते हैं, तो आपको एक जगह और ले चलते हैं। आप वहां का भाव देखिए ना। लक्ष्मण को लेकर के रणांगण में गए हुए थे। लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई थी, गोद में भगवान श्री राम लेकर के रो रहे थे ना। निज जननी के, निज जननी के एक कुमारा। जननी के एक कुमारा। जय हो प्राणय धारा। निज जननी के एक कुमारा।
प्राणहारा। आज महाराज लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, गोद में भगवान श्री राम लेकर के रो रहे हैं। लाग जिस वक्त शक्ति लखन के बदन, लाग जिस वात सात लखन के बदन, वात सात लखन के बदन। भाई बोले रोए रघुबर समन, गोद भाई बोले रोए रघुबर समन। कैसे जा पैया वध बिना तोहरे लखन, कैसे जाबे अवधा बिना तोहरे लखन। इधर के हुए ना उधर के हुए, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। जय हो। तालियां बजाते हुए भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम तो अपनी माता के अकेले कुमार हो ना, इसलिए लक्ष्मण उठो ना। असजिया जानी उठहु ममताता, सजिया जाने उठहु ममताता। यही जगत सहोदर दाता। मिला है न जगाता सहोदर भ्राता। सजिया जानी उठहु ममताता, सजिया जाने उठाओ ममताता। मिला है न जगाता सहोदर भ्राता। मिला है न जगाता सहोदर भ्राता। तो होता है कि लक्ष्मण कौशल्या के गर्भ से जन्म लिए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी के प्रकट होने का अवसर आ गया। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि राम जी का प्राकट्य कब हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, मधुमास पुनीता। जय भेजता हरि बेटा। दिवस वतन शीतल धामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान नवमी के दिन आए। नवमी का भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। किसी ने कहा प्रभु नवमी को क्यों आए और तिथियों पर क्यों नहीं आए। जिस तिथि को राम व श्याम का आगमन होता है महाराज, वह तिथि जागृत हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राम जी का आगमन नवमी को दिन में 12 बजे हुआ, श्याम जी का आगमन अष्टमी को रात 12 बजे हुआ। और इतना ही महाराज दोनों में गजब की सुंदर बात है ना। एक तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आंगन के भव्य भवन के आंगन में आए। दूसरे महाराज अर्धरात्रि में इसलिए आए कि कंस के कारागार में आना पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कहा शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। भगवान नवमी के दिन आते हैं महाराज। हमारे आपके यहाँ एक महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में 15 त्योहार होते हैं, 15 तिथि होती है। और वही 15 तिथियां हमारे आपके बीच में वर्ष भर में त्योहार बनकर के भ्रमण करती हैं। आप गिन कर के देख लीजिएगा। अरे पूर्णिमा को होली हो, पर्व को दुलटी होता, द्विज को भैया बीज शास्त्र बतलाते हैं। कार्तिज को अश्वतीजा, अरे चौथ को करवा चौथ,
पंचमी को नागदेव दूध पियन आते हैं। काष्ठी को काष्ठी होता और सप्तमी को सप्तऋषि, अष्टमी को कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हो। अरे नवमी को राम नवमी, दसवीं को विजय दशमी, 11 को हिंदू लोग ईख पूजन जाते हैं। 11 को हिंदू लोग ईख पूजन जाते हैं। कहा 12 को बामन, अरे 13 को शिवरात्रि, 14 को अनंत लोग हाथ में बधाते हैं। अरे बाकी अमावस को घर घर दिवाली होता, हम तो सनातन रोज प्रवचन सुनाते हैं। हम तो सनातन रोज प्रवचन सुनाते हैं। इसलिए हमारे राम लला नवमी तिथि पर आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। आज महाराज 9 की संख्या जो है आप जाकर के घर में बैठ कर के जोड़ करके देख लेना, 9 का 9 बराबर ही बनेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे प्रभु पूर्ण तिथि पर उनका आगमन होता है, इसलिए नवमी तिथि मधुमास भगवान के प्राकट्य होने का अवसर आया ना, कैसा सुहावना मौसम बना। शीतल मंदा सुरभि बहबाओ, शीतल मंदा सुरभि बहबाओ, हर से कसोरा हरस सोरा काना मन चाओ। वर्ष ही सुवाना सुवंदन साजे, वर्षा है सोवाना सुवंदन साजे। देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। स्तुति कराही प्राग मुनि देवा, स्तुति कराहे प्राग मुनि देवा। बहु भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया। देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा होने लगी। सूरज समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धामा। अरे जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्रामा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या। हर्षित महतारी मुनि बनहारी, अद्भुत रूप हर्षित महतारे मुनि बनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचनया फेरा मनोघन श्याम, जया युध बुध चारी।
तेरा मत तेरा न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत तेरा उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत तेरा चले। काही कथल सुहाई माँ को बुझाई यही प्रकार सुख प्रेम लगी। कहे कथा सोहाए माँ तो बुझाए जय प्रकार सुख प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमति बोली सजहु भात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति बोली सजहु भात यह रूपा। अति जय शिशुले रायति प्रिय सेरा यह सुख परनयन रूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन उठाना कोई बालक सुर भोला। सुने बचन सुजाना रोदन उठाना ये बालक सुर भोला। यह चरित गावन श्रीहरि पद पावन प्रेम करहि भगतोपा। यह चरित गावस अरे पद पावस तेन पर ये भवतोपा। यह चरित गावन श्रीहरि पद पावन प्रेम करहि भगतोपा। यह चरित गावस अरे पद पावस तेन पर ये भवतोपा। आज भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवता लोग महाराज जी आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। जय जयकार होने लगता है, तालियां बजने लगती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे अवध में राम आए हैं बधाई है, बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है। ऐसे बधाई गई हैं आप सब। अरे महाराज आगे की व्याख्या में कल बताएंगे। जो जहां से सुना था वहीं से महाराज सब नंगे पांव जो जैसे थे जो जैसे तैसे उठे धावें। सभी लोग भाग भाग करके महाराज दशरथ के यहाँ महारानी कौशल्या के पास पहुंचे। राम लला के रोने की आवाज को सुन करके महाराज जी व्याख्या तो कल होगी ना। आज राम लला का प्राकट्य हुआ है। सभी लोग आनंद से भगवान की बधाई गाएंगे अपने स्थान पर खड़े होकर के। 2 मिनट के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अवध में राम आए है बधाई है बधाई। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है। राम आए है बधाई है बधाई आए है बधाई है बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है। राम आए है बधाई है बधाई है। राम आए है बधाई है बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई है। आई हो बधाई है। अवध में राम आए है बधाई है बधाई
अवध के राम आए हैं, बधाई हो बधाई हो। हे महाराज जी, अरे जनमाली है यह दुरैया, अवध बीच बाजी बधैया। जनमाली है यह दुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजी बधैया हो बाजी बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। हो रघुरैया अवध बीच बाजे बधैया। रघुरैया अवध बीच बाजे बधैया। राजा लुटावई धन धन सोनवा, राजा लुटावै धन धन सोनवा। राजा लुटावई धन धन सोनवा, राजा लुटावै धन धन सोनवा। धेनु गैया अवध बीच बाजे बधैया। लुटावै धेनु गैया अवध बीच बाजे बधैया। रघुरैया अवध बीच बाजे रघुरैया अवध बीच बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। कमल है रघुरैया अवध बीच बाजे बधैया। रघुरैया अवध बीच बाजे बधैया। रघुरैया अवध बीच बाजी बधैया। माल है रघुरैया अवध बीच बाजे बधैया। जनमल है रघुरैया अवध बीच बाजे बधैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखिए बधाई में हमारे मुख्य जजमान भैया प्रधान जी भगवान को न्यौछावर डाल रहे हैं। जिन्हें भी न्यौछावर भगवान को देना हो आप सब न्यौछावर डाल सकते हैं। बधाई गीत अब शेख भैया जी के द्वारा श्रवण करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और भगवान की मंगलमयी आरती व प्रसाद लेने के बाद ही आप सब प्रस्थान करेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाइए। जय श्री सीताराम। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नुहो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नुहो। राजा जी राजा जी राजा जी करे तरहन जरूरत मूरत खूब सूरत हो। राजा जी जरूरत मूरत बैल ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत लो। राजा जी राजा जी राजा जी करे तरहन जरूरत मूरत खूब सूरत हो। राजा जी करे जरूरत मूरत खूब सूरत हो। और इतने में आवाज आती है जो जहां से सुनता है अपने मन में सोचने लगता है।
हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है ओसे ऊपरा डीएम होई है हो। हमरा जनाता बबुआ जीएम होई है ओसे ऊपरा डीएम होई है हो। में आवाज आई रे नाना ललना 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 के सितारा इतना सीएम होई है ओसे ऊपरा डीएम होई है हो। ललना के सितारा इतना सीएम होई है ओसे ऊपरा डीएम होई है हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। राजा जी हो राजा जी हो राजा जी करता रहल जरूरत पूरत तो बसूरत हो। राजा जी करता रहल जरूरत पूरत तो बसूरत हो। इतने पीछे से आवाज आती है क्या? हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयारा लंदन सिटी के मेयारा लंदन के जो जैसा सोच पा रहा है सोच ले रहा है अपने मन से कि जो जन्म लिए हैं वाइस चांसलर हो जाएंगे, कोई कह रहा है मेयर हो जाएंगे लंदन सिटी के। हुई है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयारा लंदन सिटी के मेयारा लंदन सिटी के ललना 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 हो ऐसे गौरमेंट के हीरा अपना बेटी